ये वाईफाई की व्यवस्था एक दिन की है, ठीक है। मतलब एक सप्ताह में वाईफाई हो जाएगी व्यवस्था बिना किसी टेंशन, एक सप्ताह में। और अधिवक्ता मेरे काम करने की सारी उसको जानते हैं कि तरीके को मैं जो है वास्तव में अधिवक्ता हूँ हित में, और बहुत काम करना चाहता हूँ। मेरी दिली इच्छा भी है कि मैं सेवा करूँ ज़्यादा। वाली है जूनियर एडवोकेटों की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो नए एडवोकेट आते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा अहम है और जो भी आपके पास वो जो बुक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती हैं। और जो नए वकील होते हैं तो एक तो उनकी इनकम कम होती है और दूसरी उनके लिए लड़ने के लिए, समझने के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए, पढ़ने के लिए, केस स्टडी करने के लिए। तो क्या आप उस पर कार्य करोगे? देखो, यदि मुझे मौका मिला, ये आपका सवाल वाजिब है और जायज़ है। मथुरा कचहरी पे हम वकीलों को एक स्मार्ट और रिच लाइब्रेरी की ज़रूरत है। अभी तक सर ये जो समस्या थी लाइब्रेरी की, अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हो पाई जब इतने साल से? आज भी लाइब्रेरी हमारे यहाँ है, अच्छी लाइब्रेरी है, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ खामियां मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ वो हैं। रिच लाइब्रेरी चाहिए, वकील को ऑनलाइन वहीं बैठे बैठे 2 मिनट में समस्या का समाधान हो जाए। ऊपर बनी हुई है, उसे नीचे स्थापित किया जाए। खूब सारी उसमें बैठने की और उसकी जगह होनी चाहिए, और मौके पर निदान कर दिया जाएगा, उसका तुरंत निदान हो जाएगा, वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। एक जो अहम सवाल है, आजकल लोग डिजिटल ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अधिवक्ताओं को भी डिजिटल हो जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि अभी मैं यहाँ पर मैं देख रहा था, कुछ सर्च कर रहा था, तो नेटवर्क की व्यवस्था बहुत कम है, नेटवर्क उस ऑफ़िस में बहुत कम आ रहे थे। तो क्या आपकी ये व्यवस्था नहीं हो सकती कि पूरी जो बार एसोसिएशन करवा सके, प्रेसिडेंट कैंडिडेट आप जो खड़े हुए हो, चुन के आते हो, तो जगह-जगह वाईफ़ाई लगा सकें और जिससे कि अधिवक्ताओं को पूर्ण रूप से काम कर सकें और जो उसमें सहिष्णुता आ सके, सुधार हो सके। देखो, यदि मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से, सामान्य बात है ये, आज का ज़माना है, और ख़ास तौर पे युवाओं की तो वास्तव में एक ज़रूरत है, और बड़ी वास्तव में ज़रूरत है। कहा जाता है कि शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, एक हड्डी पूर्ण रूप से ये वाईफ़ाई की बन गई है। जो आदमी अगर आपके हाथ में आप भी मोबाइल चलाते हो, अगर नेटवर्क ना आए, तो आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि रिचार्ज बहुत महँगा है। नई कचहरी पे निश्चित रूप से वाईफाई की सुविधा कर दी जाएगी, बिना किसी लेकिन किंतु परंतु के। बहुत सामान्य समस्या है, समझने वाली बात है, केवल समझ। मैं जानता हूँ, मैं खुद स्वयं अपने घर में वाईफाई और यूज करता हूँ। वास्तव में उसका ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसे तुरंत दूर कर दिया जाएगा। कितने महीने में आप 1 से 3 महीने में, 3 से 6 महीने में कब तक पूरा कर पाओगे? कैसे विश्वास दिलाओगे लोगों को कि आप पद को चुन के आते हो, तो आप ये काम करवाओगे? मतलब ये वाईफाई की व्यवस्था एक दिन की है, ठीक है। मतलब एक सप्ताह में वाईफाई हो जाएगी व्यवस्था बिना किसी टेंशन, एक सप्ताह में। और अधिवक्ता मेरे काम करने की सारी उसको जानते हैं कि तरीके को मैं जो है वास्तव में अधिवक्ता हूँ हित में, और बहुत काम करना चाहता हूँ। मेरी दिली इच्छा भी है कि मैं सेवा करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँ। आपसे मेरा सवाल ये है, आप मुझे ये बताइए कि आप कितने साल से आप वकालत कर रहे हो? और आप सर मुझे जैसे कि सर ने मुझे बताया कि आप मदन गोपाल जी के समर्थक हो, तो आप बार एसोसिएशन की जो भी समस्याएँ हैं, महत्वपूर्ण जो समस्याएँ हैं, जो अभी तक नहीं कराई गई, क्योंकि बार एसोसिएशन का पर ईयर चुनाव होता है, क्योंकि ये 5 साल राजनीतिक चुनाव तो होता नहीं है, तो हर साल होता है और हर साल प्रेसिडेंट कैंडिडेट अपने-अपने वादे करते हैं कि ये समस्या पूर्ण हो जाएगी, ये समस्या पूर्ण हो जाएगी, लेकिन इसमें घपला हो जाता है, करप्शन हो जाता है और बाकी का फिर उसके जो व्यवस्था होती है, वही की वही रहती है। नहीं, नहीं। जो प्रत्याशी हमारे अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी मदन गोपाल सिंह जी हैं, ये बारीकी से सभी समस्याओं को जानते हैं और अवगत हैं। ये उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए इन्होंने सब जान लिया है कि बार एसोसिएशन की समस्याएँ कहाँ हैं और क्या हैं और कैसे पूर्ण होंगे। ये मुझे उम्मीद है कि ये एक-एक समस्या को जल्दी ही जल्दी पूरी करेंगे और अधिवक्ता हित में काम करेंगे। इनमें उत्सुकता है और नए अधिवक्ता। अच्छा, मदन गोपाल जी ने अब तक जो 22 सर ने मुझे जो जैसे कि बताया कि ये 22 प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उस दौरान इनके कार्यकाल में कौन-कौन से काम हुए हैं? इनके पद पर रहते हुए वाइस प्रेसिडेंट पर सबसे अच्छा काम इनका सड़क, यहाँ जो अधिवक्ताओं के निकलने के लिए जो सड़कें थीं वो टूटी-फूटी पड़ी हुई थीं, गड्ढे थे, वाहन भी नहीं चलते थे, तो इन्होंने एमबीडी जा कर के इस समस्या को देखते हुए सड़कों के लिए पैसा मंजूर करवाया और मेहनत की, रात के 12-12 बजे तक मेहनत की। सभी पार्क, गेट इन्होंने लगवाए,
पार्क की समस्या पर पूरा ध्यान दिया, अच्छे पत्थर लगवाए, अच्छे पेड़ लगवाए और गेट भी लगवाए हैं जैसों से जिन्हों से ये सुरक्षा हो लोग बाहरी बदमाशों की अधिवक्ता उसकी कोई ऐसी घटना न घट जाए। ये इन्होंने ये अच्छे काम करवाए। पेयजल पे भी ध्यान दिया कि वो पाइपलाइन और इन पे भी ध्यान दिया। अच्छा, इन्होंने महिलाओं के शौचालय के अभी तक कार्य किया कुछ महिलाओं के लिए। कुछ महिलाओं से मैंने बात करी, महिला अधिवक्ताओं से। उन्होंने मुझे बताया कि शौचालय की सबसे ज़्यादा परेशानी है। महिलाओं के लिए शौचालय गवर्नमेंट का शौचालय अलग से बना हुआ है, लेकिन ये पद पे नहीं थे। महिलाओं के लिए शौचालय की एक दिमाग में है इनके कि एक अच्छा शौचालय बनवाएंगे, लेकिन कोई बार की ओर से एक छोटा पद मिला था उपाध्यक्ष जी का। एक अहम पद पे आते हुए ये सबसे पहला काम महिलाओं की तरफ है और महिलाओं के बारे में ये बातें करते हैं और महिलाओं को विश्वास दिला रहे हैं कि ये महिलाओं के लिए एक अच्छा टूर, महिलाओं की अच्छी व्यवस्था आने जाने की ज़रूर होगी। ये महिलाओं के प्रति ध्यान है और महिलाओं का अच्छा ध्यान रखेंगे शौचालय की तरफ से भी। मदन गोपाल जी से बात करके निष्कर्ष निकलता है कि सर जो भी समस्याएं हैं बार एसोसिएशन की अब तक जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। और सबसे बड़ी जो अहम समस्या इन्होंने जो मैंने इनसे सवाल पूछा वाईफाई कनेक्शन के बारे में, नेटवर्क के बारे में, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो ये पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं कि एक सप्ताह के अंदर, हम इनको एक सप्ताह के नहीं पूरे 1 साल का वक्त देते हैं, 6 महीने के अंदर ये वाईफाई कनेक्शन लगवाएंगे बार एसोसिएशन के अंदर।